आओ बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 तक सॉल्व किया था। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, तो हम लोग रीड करते हैं। कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, मतलब क्वाड्रेटिक जो एक तरह से इक्वेशन कहिए, ठीक है ना, बहुपद, वो निकालना है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 7, -7 एंड 12। ये दोनों दिया हुआ है। क्या दिया है? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट से हम लोग को क्या निकालना है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कभी आपको क्यूबिक पोलिनोमियल भी निकालने के लिए पूछेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। देखिए हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है आपको -7, और दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है आपको 12। ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग इनपुट करना चाहें तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं ज़रा इसके जो पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। देखिए लेट क्वाड्रेटिक ax² bx और प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हम लोगों ने लेट कर लिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या कर लिया हम लोगों ने? लेट कर लिया। ऐसे होता है, यही है x² bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, हम लोगों ने लेट कर लिया। चलिए तो अब इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। हम लोग इसको इस रूप में भी कर सकते हैं -7/1। और फिर चलते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ, जो दिया है 12, तो हम लोग लिख सकते हैं 12/1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि दोनों में ए समान है, और चूंकि फॉर्मूला में दोनों में ए होता है, तो ए बराबर क्या हो गया 1। बी को आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 7, और सी को देखा जा सकता है यहाँ पे 12। बस इसी मान को इसमें आप पुट कर दीजिए, इस वाले में आप मान पुट कर दीजिए। तो ए का मान क्या है 1, तो 1x², यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस bx, बी कितना है 7, तो हो जाएगा 7x प्लस c कितना है 12। ठीक, तो यही आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो कि निकालना था। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो बहुत आसान था, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आप लोग को दिक्कत आए। फिर भी आपको हम एक दूसरा मेथड्स बता देते हैं, कुछ विशेष नहीं है। ये देखिए दूसरा मेथड्स है, बहुत आसान है, कुछ विशेष नहीं है। देखिए सेकेंड मेथड्स में हमने बता रखा है अल्फा प्लस बीटा -7 और अल्फा इंटू बीटा 12। ठीक है ना। लेट x² bx प्लस c बराबर 0 भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट हम लोग करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या लेट किया? x² bx प्लस c इक्वल टू 0 हमने लेट किया। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? बाई ए से। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय ए से हम डिवाइड करेंगे। इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? ए से डिवाइड करते हैं। ये देखिए, यहाँ गौर से देखिए, ये देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय ए, दोनों तरफ।
ये देखिए ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 बाई ए, इधर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है, ए कट गया एक्स स्क्वायर, ये देखिए बी बाई ए को हमने इस फॉर्मेट लिखा माइनस माइनस बी बाई ए एक्स, ये फॉर्मूला में बैठाने के लिए, और सी बाई ए को एज इट इज रहने दिया, और 0 बाई ए तो 0 होता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस माइनस बी बाई ए फॉर्मूला किसका होता है, अल्फा प्लस बीटा का, हम लोग जानते हैं। जब हम जीरोज़ का सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और सी बाई ए किसका होता है, अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, और ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए ये जो टर्म है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास देखिए दिया हुआ है 7, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ये 12 दिया हुआ है। अब मान भर दिया अल्फा प्लस बीटा -7 और अल्फा इंटू बीटा 12। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और अल्फा इंटू बीटा 12, तो ये भी 12 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या रिक्वायर्ड हो गया, और इसमें भी हम लोगों ने निकाला था, आप देख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो दोनों सेम है हम लोग का, जैसे आपको करना हो इस तरीके से कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी रहा, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा कि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 5, और आई थिंक मेरे को लगता है ये हम लोग का लास्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट वाला एग्जाम्पल क्या करना चाहता है। ठीक है ना, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, यूँ ही ऐसे ये भी बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्यूबिक पोलोनोमियल। क्यूबिक पोलोनोमियल एक है जो दिया हुआ, देखिए जी वाई बराबर 3y³ -5y² -11y -3। ये क्या है, क्यूबिक पोलोनोमियल है, क्योंकि यहाँ देखिए पावर 3 दिया हुआ। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और हमको वेरीफाई करना है इसके रिलेशन को। ठीक है ना, इसके रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं। ये आपको जो दे रखा है, जो आपको क्यूबिक पोलोनोमियल, तो हमारे पास क्या दिया है, जी वाई बराबर 3y³ -5y² -11y और -3, और हमारे पास क्या दिया है, जीरोज दिया हुआ है। जीरोज दिए हुए हैं, तो जीरोज क्या दिया है, 3 -1 और -1/3, ये जीरोज दिया हुआ तीनों, मतलब ये अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से आपको दे रखा है। आप चाहे तो लिख सकते हैं अल्फ़ा 3 बीटा -1 और गामा -1/3, ये आपको जीरोज दिए हुए हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये जीरो जो है इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इक्वेशन में पुट कर देते हैं और मान 0 आ जाएगा तो वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला हम लोग जीरो इसमें पुट करते हैं, जी है तो जी ही लिखिए, जी वाई क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 3 × 3 का पावर 3 का पावर 3 -5 × 3 का पावर 2 -11 × 3 और -3। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, 3 3 9 3 27 27 3 क्या होगा 81। ये देखिए 3 3 9 9 5 45 11 3 33 और -3। देखिए तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया 81, और यहाँ देखिए 40 और 30 70 70 और 3 3 6 5 11, तो 70 और 11 81। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया 81 - 81 0। देखिए ये 0 आ गया, ये तो वेरीफाई कर रहा है कि ये उसका जीरोज है, ये वेरीफाई कर रहा है क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा मान हम लोग देखते हैं। तो दूसरा मान हम लोग करते हैं क्या है, -1 -1 को लीजिए, 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 और -3। ये मान सिर्फ भर दिया है इस वाले इक्वेशन में मान, ये y के जगह हमने मान भरा है क्योंकि y के जगह ये 3 जीरोज मान एक एक करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए गौर से देखिएगा,
-1 का क्यूब करेंगे तो -1 और -1 को 3 से करेंगे तो -3, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस को -5 से करेंगे तो -5। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +11। ये देखिए -3, ये देखिए 3 और 5 8, 8 3 11, और यहाँ +11 है, ये -11 है, तो क्या हो जाएगा -11 और +11, तो क्या हो गया 0। देखिए ये भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, सावधानी से हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसके थर्ड मान के तरफ। वो थर्ड मान क्या कहता है 1/3, -1/3, ठीक है। अब देखिए -1/3 को तो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ये 3 का पावर 3 है, 1/3 3 बार है, तो एक ये है तो ये कट जाएगा, तो 2 बार बचेगा, तो 2 बार क्या हो जाएगा 1/9, लेकिन माइनस में, तो -1/9। यहाँ देखिए माइनस में तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस बचेगा, तो 5 इंटू 1/9 हो जाएगा, यानी कि 5/9 -5/9, ये आपका रिजल्ट आएगा -5/9। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा माइनस में प्लस होगा, +11/3, और ये हो जाएगा -3। ये रिजल्ट आया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब कि सॉल्व करते हैं, वेरीफाई नहीं सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। पता चलेगा कि इसका मान कहाँ तक जा रहा है। चलिए देखिए, तो इसके मान को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, सावधानी से थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए लिखेंगे -1/9 -1/9 -5/9 +11/3 और -3। देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो 993 है, तो एलसीएम हम लोग थोड़ा सा ले ही लेते हैं, अच्छा रहेगा, यहाँ एलसीएम लेते हैं। 993, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जाए और 3 1 जाए, 3 3 जा 9 एलसीएम आया। एलसीएम हमारे पास कितना आया, ठीक है, एलसीएम है हमारे पास 9, 9 1 जा 9, तो 1 1 जा 1, तो -1, 9 1 जा 9, 1 5 जा तो -5, 3 3 जा 9, तो 11 3 जा 33 +33। यहाँ देखिए 3/1 है, तो 1 3 जा 1 9 जा 9, तो 9 3 जा 27 -27। तो क्या रिजल्ट आया देखिए जरा गौर से, 27 और 5 32, 1 33, -33 हो गया, तो 33 और -33/9, यानी कि 0/9, यानी कि 0। तो इस तरीके से हमने देखा तीनों मान वेरीफाई किया, तीनों मान क्या किया वेरीफाई किया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों मान हम लोगों ने देखा कि जीरोस को ला रहा है, तो लिख सकते हैं हिंस हमारे पास क्या वैल्यूज दिया हुआ था, 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros of cubic polynomial। क्या था क्यूबिक पोलिनोमियल, 3y³ -5y² -11y और -3, ये रहा था क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका वो वेरीफाई कर रहा है, यानी कि करेक्ट है। तो इस हिसाब से हम लोग अब आराम से सावधानी से लिख सकते हैं। जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका 3, और बीटा क्या हो जाएगा -1, और गामा क्या हो जाएगा -1/3। ये हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में हमने अपने मन से लिख दिया था जीरोज़ को भी, लेकिन हम इसको ये मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर वगैरह है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। अब देखिए ये जो मान है, अब इसके कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप को हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। तो कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप में चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो इसका फॉर्मेट होता है वो हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मेट क्या होता है, पहले सम निकालिए, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। तो
सम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सम क्या हो जाएगा 3 प्लस -1 और प्लस -1/3। देखिए क्या आएगा 3 -1 -1/3, तो क्या आ जाएगा 3 -1 2 -1/3। तो देखिए एलसीएम ले 3 2 जा 6, क्या आएगा 6 -1/3, तो क्या हो जाएगा ये 6 -1 5/3, ये आया 5/3। ये देखिए 5/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -5/3। तो ये देखिए 5/3 ये फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना, ये बी वाले फॉर्मेट में आ गया -b/a, क्योंकि b का वैल्यू क्या दिया है, ये देखिए -5, ठीक है ना, और ए क्या हो गया 3 आ गया, ये 3 वाले फॉर्मेट में। ये हम लोग का क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये देखिए अल्फा बीटा 3 × 1 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3, ये रहा, ठीक। अब इनके मान को थोड़ा सा हम लोग पुटअप करते हैं और देखते हैं इनका मान क्या आता है, ठीक। सावधानी से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन इसका क्या कहता है, कैलकुलेशन कहता है देखिए 3 -1 क्या हो जाएगा -3, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस होगा, तो 1/3 प्लस 1/3 और प्लस, ये देखो नहीं प्लस माइनस माइनस माइनस, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो -1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 3 और 1 ये दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 1/3। यहाँ देखिए 4 3 जा 12, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 -12 प्लस 1 और अपॉन 3। देखिए 1 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा -11/3, ये आपका बचेगा -11/3। देखिए -11 वाला टर्म कहीं पे है, तो -11 वाला टर्म आप देख सकते हैं। देखिए -11 क्या है सी वाला पार्ट, ABC, ये सी वाला पार्ट, यानी C/A आएगा। क्या आपका आएगा, आप लिख सकते हैं, देखिए C है ना 11, तो आप लिख सकते हैं C/A, तो ये वाला C/A वाला टर्म आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाले चलते हैं, प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, तीनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा -3 -1 × -1/3, तो 3 3 तो कट गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा -3, नहीं इसको काटिए मत, इसको रहने दो, इसको काटो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस में प्लस, ये माइनस, ये -3/3 आएगा, आपको बताते हैं, ठीक है। तो नहीं माइनस तो सब में नहीं था हमारा, ये देखिए इसमें माइनस नहीं, हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिए इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। -1 है और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो आप लोग इस रूप से लिख सकते हैं माइनस और -3, ठीक है ना। यहाँ एक माइनस है, यहाँ इक्वल टू लगाइए, ठीक है। चलिए फ्रेश हम लिख देते हैं -3/3। ये देखिए -3 क्या आ गया आपका, ये टर्म आया D, और ये 3 क्या आया, ये आया, तो हम लोग लिख सकते हैं -D/A, -D/A। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, तो कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा, हम लोग को ये वेरीफाई करके बताना था कि ये है या नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको वेरीफाई कर दिया। चलिए इसका एक और हम लोग सेकेंड मेथड करते हैं, दूसरा मेथड है जो बहुत आसानी है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि सेकेंड मेथड ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। बहुत आसानी है, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि पेचीदा हो। देखिए सेकेंड मेथड हमने किया है अल्फा 3 बीटा -1 और y -1/3। बोल रखा है कि आपके पास क्या दिया है 3 जीरोज है, क्या दिया हुआ है, देखिए सेकेंड मेथड से आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन देखते चलिए, आपको क्लियर समझ दिया ना। वेरीफाई दैट 3 -1 और -1/3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलन, किवी पोलन में, तो ये जीरोज आपका हो गया
ठीक है ना। ये देखो अल्फ़ा बीटा और गामा 3 जीरोज हो गया। तो जी वाई क्या है जो क्यूबिक है, 3y³ -5y² -11 -3, ये तो दे रखा है। तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल हम लेट करेंगे, लेट ax³ bx² + cx + t बी क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमने क्यूबिक पोलिनोमियल क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है, इन सब को a से डिवाइड करते हैं, सबको क्या करेंगे हम a से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए a से डिवाइड किया ax³ a + bx² a + cx a + d a = 0। देखिए डिवाइड बाई a, दोनों टर्म डिवाइड कर, देखिए a कट जाएगा तो x³ बचेगा, b a x², c a x और d a हो गया। इस फॉर्मेट को देखिए थोड़ा सा हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मेट को हम लोग इस रूप में चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत आसानी है। देखिए x³ यहाँ क्या था, प्लस था, प्लस b a था, देखिए माइनस बाहर और माइनस ब्रैकेट के अंदर और x², c a को एज इट इज रहने दिया और d a जो था प्लस में उसको भी ऐसे कि एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, ये दोनों को फॉर्मूला में बैठाने के लिए किया है, दोनों को ऐसा काम किया, माइनस कॉमन लिया है। ये देखिए x³ -b a फॉर्मेट होता है अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है जब क्यूबिक पोलिनोमियल होता है और उसके जीरोज को सम करते हैं तीनों को, तो ये -b a फॉर्मूला होता है। c a किसका होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट ए टाइम, 2 जीरोज को प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके सम को हम लोग लिखते हैं c a। और d a जो होता है ये प्रोडक्ट होता है सिंगल टाइम्स अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट होता है, ये होता है। अब देखिए सेम एज इट इज x3 ये रहा, अल्फा बीटा गामा तीनों का मान भर दिए और x² अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इन तीनों का मान भर दिए और x है तो x रहेगा ही, अल्फा बीटा गामा तो अल्फा बीटा गामा यहाँ भी मान भर दिए = 0। देखिए x की वैसी रहेगा, ये सबको कैलकुलेशन करें तो 5/3 इन सबको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आ जाएगा आपका 11/3 और इन सबको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका ये देखिए ये कट जाएगा तो आएगा माइनस में। अब इन सब में से क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, देखिए 3 नीचे है तो 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 5x, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है, यहाँ भी 3 है तो ये ऊपर वाला टर्म रहेगा 11 और यहाँ 1 है तो 3 1 जा 3 और नीचे वाले जो 3 वाला टर्म है हमने इधर कर दिया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने इस 1-2 टर्म को हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि आपको लगे कि बहुत पेचीदा है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को प्लस माइनस सावधानी से कीजिएगा। तो ये वाला नीचे वाला टर्म जो कि 0 के साथ आ गया तो देखिए 0 हो गया, तो क्या आ गया 3x³ -5x² -11x + 3, 3x³ 5x² 11x और ये हो जाएगा -3। यहाँ देखिए स्क्वायर हमने किया तो थोड़ा आप लोग क्यूब कर दिएगा, ध्यान रखिए = 0। तो देखिए वेरीफाई कर दिया ना वो चीज़, ठीक। यही चीज़ हमें क्या दे रखा था, हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा था। देखिए क्वेश्चन में दिया है 3x³ 5x² -11y -3, ये देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ कर रखा 3x² 5x², ये देखिए 5 11x 11y -3 बस इसमें x लिया है और इसमें क्या कर दिया है उन्होंने y ले लिया है, तो हम y लेके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं।